नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम रुड़की की गांधी वाटिका मार्केट में ट्रक यूनियन का ऑफिस है यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रक यूनियन के और बस यूनियन के, टैक्सी यूनियन के, रिक्शा यूनियन के, विभिन्न यूनियनों के यहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित हैं, अध्यक्ष उपस्थित हैं। और आपसे बताएं, इन्होंने आज यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। क्या उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को कहा है और किस चीज को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता करी है, हम जानेंगे आदेश सैनी जी से भी। पहले उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज प्रेस वार्ता आपने करी है? ये उत्तराखंड सरकार ने फिटनेस सेंटर, हमारे जो गाड़ियों कॉमर्शियल वाहनों की जो फिटनेस होती थी हमारे क्षेत्र में होती थी, हमारे क्षेत्र में संभागीय परिवहन कार्यालय हैं जगह जगह खुले हुए। तो ये संभागीय परिवहन कार्यालय पर ना करा के प्राइवेट संस्था को दे दिया गया। जो दो जिलों का काम दिया गया, उससे देहरादून जिले का और हरिद्वार जिले का। तो हमारी गाड़ियों को फिटनेस कराने के लिए 150 से 200 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। तो उस चीज को लेकर आपने यहाँ प्रेस वार्ता करी है जिससे कि दूर जाना ना पड़े। हाँ जी, दूर जाना ना पड़े। दूसरा, हमारे जो सरकारी कार्यालय में जब आपके सरकारी अधिकारी हैं, उनका काम ही फिटनेस सेंटर फिटनेस करना है गाड़ियों की, तो आपने प्राइवेट संस्था को क्यों दिया, किस लिए दिया? और फिर ये भारत सरकार का राजपत्र है। अगर ये फिटनेस सेंटर चलने थे तो उसी संभागीय परिवहन कार्यालयों में ही चलने थे, बनने थे। उसका हम विरोध नहीं कर रहे। तो क्या ऐसा नियम था कि जो सेंटर खुलने थे प्राइवेट फिटनेस सेंटर के, वो उसी ऑफिस में खुलते जहाँ पे आरटीओ साहब बैठते हैं? हाँ, उन्हीं ऑफिसों में खुलने थे। हाँ। वो ये भी अप्रैल 2024 से लागू होने थे, लेकिन सरकार ने प्राइवेट संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से उसे 1 साल पहले ही लागू करा दिया। तो किनके द्वारा किया गया है ये कार्य? ये उत्तराखंड सरकार का हाथ है इसमें। उत्तराखंड सरकार में किसी मंत्री का हाथ है या किसी अधिकारी का हाथ है? किसका हाथ लगता है आपको ये इसमें? तो नहीं हो सकता है किसका, सरकार का ही हाथ है। सरकार का कोई खास ही आदमी है जो इतना बड़ा दबाव डाल ले। देखिए, सरकार पे बड़े आरोप लगा रहे हैं जो कि आदेश सैनी साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड की जो आरटीओ कार्यालय हरिद्वार में स्थित है और यहाँ पर डोईवाला में खोले गए हैं, जिससे कि काफी प्रकार के जो वाहन सड़कों पर चलते हैं उनके मालिकों को काफी दिक्कत होगी। उनसे दिक्कत हो रही है कि उनको जो प्राइवेट सेंटर फिटनेस खोले गए हैं वो दिक्कत उनसे हो रही है क्योंकि वो दूर खोले गए हैं। कितने किलोमीटर का एरिया लगभग तय कर रहे हैं? रुड़की से लगभग 75-80 किलोमीटर पड़ेगा डोईवाला। और इधर इससे अगर भी हमारा 35 किलोमीटर अभी नारसन बॉर्डर भी है, छोटमलपुर बॉर्डर भी है। वो सब वाहनों को उधर ही जाना पड़ेगा। डोईवाला में जाएंगे सब? हाँ, सबको डोईवाला जाना पड़ेगा। ऊपर से आपने बताया था कि कोई टिहरी से भी आ रहे हैं, टिहरी डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, टिहरी का भी सेंटर डोईवाला ही बनाया इन्होंने। हम बात करेंगे मुमताज नकवी अब्बास से। ये क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भी आपने बताया कि कुछ लोग जो है काफ़ी परेशान है क्योंकि आप जिस यूनियन के अध्यक्ष हैं, रिक्शा यूनियन के, वो काफ़ी जरूरतमंद लोग होते हैं, गरीब वर्ग के लोग आते हैं जो चलाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होगी। आप क्या कहना चाहोगे अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो? देखिए, आपको तो मालूम होगा कि आजकल ई रिक्शा का प्रचलन पूरे ज़ोरों शोर पे है। जितने भी बेरोजगार हैं, ज़्यादातर रोजगार इसी से प्राप्त कर रहे हैं। और ये इतने पैसे वाले नहीं होते कि 70-80 हज़ार 90 हज़ार रुपये का ये वाहन नया परचेज कर सके। इन्होंने बेचारों ने किराए पे लिए हुए हैं, या कुछ अपने हैं, कुछ 10-20 हज़ार लेके रिक्शा लेके खर्च करके अपना रिक्शा ले रखी है इन्होंने, और अपनी रोज़ी बसर कर रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस सरकार के, मैं इस बात से अफसोस होता है कि मुझे एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट में हर जगह देख लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2024 में जो इलेक्ट्रिक्स की गाड़ियाँ आ रही है, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर सब्सिडी दी जाएगी। हमें अफसोस ये है कि हमारे सब्सिडी देने की बजाय हमसे पैसा लिया जाता है टैक्स के तौर पर, और अवैध वसूली होती है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि बीच में कुछ दलाल लोग बीच में जो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि फिटनेस टेस्ट के लिए आप बताइए, भाई साहब ने भी बताया कि गुरुकुल नारसन से अगर देखा जाए वहाँ 100 किलोमीटर की दूरी है। रिक्शा की एक चार्ज जो रिक्शा चलता है एक बैटरी में चार्जिंग में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर चल सकता है। वो भी 60 किलोमीटर किस तरह जाएगा वो मैं जानता हूँ, नई बैटरी हो तब 60 किलोमीटर, नहीं तो 30-35 किलोमीटर चलता है। उसकी फिटनेस कराने के लिए डोईवाला यार समझ से बाहर है, कैसे जाएगा? कौन लोग बैठे हैं? मैं तो समझता हूँ जो पॉलिसीज बनती है वो आईएएस लोग बनाते हैं, लेकिन वो आईएएस, इसका मतलब है आईएएस नहीं बना रहे, क्योंकि आईएएस जानता है, पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि किस तरह से पॉलिसी बनाई जाती है। अफसोस की बात है कि अनपढ़ लोगों के हाथ में सरकार के मंत्रालय दे दिए गए। अब उन्हें क्या पता उसका दर्द, मर्ज की क्या दवा है, ये कोई बीमार क्या जाने, जिसको मर्ज होता है वो डॉक्टर जानता है उसकी। तो वहाँ पे इस तरह के लोग बिठा दिए गए इस ये परिवहन निगम में कि जो लोग धरातल तौर पर लोगों की समस्या को समझ नहीं पाते और एक कानून बना के लागू कर देते हैं। मैं आपसे छोटी सी बात बताऊंगा कि हमारे रुड़की तकरीबन आसपास इलाके में 30 से 32 हज़ार रिक्शा चल रही हैं। गवर्नमेंट को कम से कम रोजगार से तो गवर्नमेंट देने से बच रही है। कितने रिक्शा हो गया रुड़की में? अभी रुड़की में मेरे ख्याल से इस टाइम 4200-4300 रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन रुड़की शहर में है। लेकिन उसके बावजूद रिक्शा जो बाहर से आके चलने को, ऐसा प्रावधान हमने गवर्नमेंट से बात भी करी कि जो बाहर से रिक्शा आके चल रही है उनको रोका जाए,
थोड़ा सा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए ट्रैफिक की समस्या देखते हैं उससे भी ज्यादा काफी हो रही है रुड़की में। मैं वही बताता हूँ, ट्रैफिक के लिए आप हमेशा मुझे एक बात कभी अच्छी नहीं लगती, मुझे कहना पड़ता है बार बार, क्योंकि सबका नज़ला जो है, सबका जुकाम जो है इन रिक्शा वालों रेडियो वालों पे उतरता है। आप ही मेरे साथ चलिए, आप बीटीगंज में पहुंचे, सबसे ज़्यादा उस मुद्दे में आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपने बताया था कि प्रयास वार्ता में यदि इस समस्या का हल नहीं होता फिटनेस सेंटर का, तो जो रिक्शा चालक है उन्हें लेके आप सीधा नहर में। सुनिए, उसके लिए मेरा एक छोटा सा कि हमारी रिक्शा वालों की समस्या है, बहुत सी समस्या, हम अपनी समस्याओं का पालन करेंगे। देखिए ट्रक यूनियन है, हम उनके साथ है, तन मन धन के साथ हैं, लेकिन इनकी बड़ी समस्या, लेकिन हमारी तो रोजगार की समस्या है। हैंड टू माउथ है, एक दिन कमाता है खाता है। गवर्नमेंट रोज इसके चलान के नाम से इनका शोषण कर रही है। कभी इनको, अभी मैं बताता हूँ आपके सामने, गवर्नमेंट के लिए हमने 2 बार लेटर लिख के दे दिया। कलियर से आप जाइए, कभी आपको, आप भी पत्रकार हैं, देखना चाहिए, कलियर से रिक्शा चलती है। वही पूछ रहा हूँ, यदि आपकी समस्याओं का हल नहीं होता तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा? मैं वही बता रहा हूँ आपसे, यहाँ से स्टेशन जहाँ से कलियर तक चाहिए, जबकि पार्किंग के ठेके में पार्किंग का पैसा लिया जाता है ना, सड़क पे चलने वालों से पैसा तो नहीं लिया जाता। आप मेरे साथ चलिए, सड़क पे खड़े हो गए इन रिक्शा वालों को जबरन उगाई करवा रही है गवर्नमेंट। या मैं तो गवर्नमेंट को ही कहूँगा कि गवर्नमेंट अंधी है, बहरी है, सुन नहीं रही। सब अफसरों को पता है, हमने लिख के भी दे दिया और कल को हम लिख के भी देंगे। अगर हमारी यही छोटी छोटी जरूरतों का समाधान ना हुआ तो इंसान मरता क्या ना करता, हम अपने आप आत्मदाह करेंगे। हम लोगों के साथ हम इसमें नहर में कूदेंगे और कहेंगे देखो जब मेरे जाने से अगर इनका भरा होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, और मेरे साथ जो कूदना चाहे, मैं किसी का बाउंड नहीं करूंगा, तुम भी कूदो, जो भी मेरे साथ जिसे अच्छा लगे, जो मर्दानगी के साथ जीना चाहता है वो हमारे साथ चले, हम भी कूदेंगे, देखी जाएगी। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारी समस्या का समाधान ना हुआ, समस्या का समाधान ना हुआ तो आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है सरकार को मुमताज नकवी अब्बास ने, और साफ तौर पे कहा है कि भाई सरकार उत्पीड़न कर रही है उन रिक्शा चालकों का जो रिक्शा चालक बेवजह जो बेरोजगार होकर सड़कों पर आ रहे हैं, और उनके ऊपर भी आरोप लगाया जो सरकार इनके ऊपर भी कार्रवाई करे जो रिक्शा बाहर से आके रुड़की शहर में जाम की स्थिति पैदा कर रही है। और हमारे साथ और भी पदाधिकारी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार बिल्कुल हमारी मांगे हमने बार बार उठाई। जैसे हमारा हरिद्वार से ये स्टेट हाईवे 64 नंबर है, ये हैवी व्हीकल के लिए बंद कर रखा। जिस तरह सर ने बताया कि जाम हो जाएगा, चक्का जाम रहेगा, विधानसभा का ऑफिस घेराव किया जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ियां बिल्कुल बंद रहेगी क्या? हाँ, गाड़ियां बंद रहेंगी, हम इन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सड़क पे कोई गाड़ी नहीं, गाड़ी कोई ट्रक नहीं, बस होगा काम, तो कोई ट्रक, कोई बस, कोई गाड़ी नहीं, सब अपने वाहनों खड़े कर घेराव करेंगे। विधान भी कोई नहीं चलेगा रुड़की में? विक्रम सर, हम लोग प्रदेश परिवहन महासंघ के आह्वान पर हम लोग विधानसभा कुछ करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। वहाँ के लिए हमने गाड़ी चलेगी उस दिन? नहीं चलेगी, सड़कों गाड़ी बंद रखेंगे, बंद रखोगे, ठीक है। तो सवारियों के लिए भी जो रोज की सवारियां होती हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है हमारे माध्यम से कि उस दिन जो गाड़ियां हैं, टेम्पू यूनियन ने भी हड़ताल का आह्वान किया है, और जो बस लक्सर झबरेड़ा आदि मार्गों पे जाती है वो भी बंद रहेगी, ऐसा सर का कहना है। और जो ट्रक है वो भी अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, यानी कि चक्का जाम रहेगा, कोई वहां नहीं चलेगा। ये विरोध हो रहा है जो फिटनेस सेंटर होते हैं जो आरटीओ ऑफिस में, उनके विरोध में, क्योंकि ये रुड़की में प्राइवेट खोले गए हैं उस चीज को लेकर। ये कह रहे हैं कि डोईवाला में खोले हैं, डोईवाला की जगह रुड़की में ही होना चाहिए, दूर नहीं जाएंगी गाड़ियां, उस चीज को लेकर।